Hello students, welcome in today video class. Today I am going to cover a new topic which is fraction. आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ्रैक्शंस के बारे में, ठीक है ना। हम लोग समझेंगे फ्रैक्शंस क्या होता है और कैसे हम इसको लिखते हैं, कैसे रीड करते हैं, ठीक है। और मतलब फ्रैक्शन बेसिकली होता है क्या, इन सभी चीज़ों को हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे और उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स और होंगे, उनको भी हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो देखिए, जो टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप ध्यान दें। पहला टॉपिक में हम लोग जानेंगे कि फ्रैक्शंस क्या होता है, ठीक है। सेकंड टॉपिक में जानेंगे कि फ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ और बातें, ठीक है, जो आप लोग को और क्लियर हो जाएगा, जिससे कि फ्रैक्शन बेसिकली है क्या। और उसके बाद फ्रैक्शनल नंबर क्या होता है। तो फ्रैक्शन और फ्रैक्शनल नंबर सेम ही है, बट उसको लिखने का, रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग है, जो कि हम लोग जानेंगे। और लास्ट में हम लोग जानेंगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होता है, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहला अपना टॉपिक, दैट इज फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस का अगर हम लोग एकदम हिंदी में बात करें तो हिंदी में इसको बोला जाता है भिन्न, लेकिन अगर शाब्दिक अर्थ की बात करें, मतलब इस वर्ड का एक्चुअल मीनिंग क्या है, तो बेसिकली इसको हम लोग कह सकते हैं पीस, ठीक है ना। क्या होता है पीस, टुकड़ा, किसी चीज का टुकड़ा। तो जैसे सपोज कीजिए आपके पास एक क्या है, एप्पल है, ठीक है, या ऑरेंज है, ठीक है, दिस इज ऑरेंज, ये आपके पास है। तो आपसे पूछा जाएगा हाउ मेनी ऑरेंजेस डू यू हैव, आप कहेंगे आई हैव वन ऑरेंज, ठीक है ना, आई हैव वन ऑरेंज। लेकिन अगर इस ऑरेंज को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर दें और एक पार्ट को मतलब हम ले लें और आपके पास ये पार्ट बचा, तो अब आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी ऑरेंजेस डू यू हैव, तो आप क्या कहेंगे। आप ये तो नहीं कह सकते कि आई हैव वन ऑरेंज, क्योंकि वन नहीं है, उसमें का कुछ पार्ट जो है वो मैंने ले लिया है। तो ये जो पार्ट बचा आपका, आप कह सकते हैं कि वन पार्ट है आपका, क्योंकि एक पार्ट मैं खा गया, एक पार्ट आपके पास है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक्चुअली में कितने पार्ट किए गए, दो पार्ट किए गए, जिसमें से एक पार्ट आपके पास है। तो ये पार्ट जो है इसी को हम लोग कहेंगे फ्रैक्शन, ठीक है ना। मतलब एक पीस है, हम कह सकते हैं कि हमने ऑरेंज का दो पीस किया, एक पीस मैंने ले लिया और एक पीस आपको दे दिया। तो अब आपके पास कितना बचा है, वन पीस बचा है। अब आप क्या कहेंगे, आई हैव वन पीस आउट ऑफ टू, मतलब दो पीस में एक पीस अब आपके पास है, आप यही कहेंगे, है ना। आप ये तो नहीं कह सकते कि आई हैव वन ऑरेंज, ठीक है ना। तो ऐसे ही जब सिचुएशन होती है, जब आपके पास कोई होल ऑब्जेक्ट नहीं हो, उसका एक टुकड़ा हो, कुछ पीस हो, तो उस पीस को जब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं नंबर्स में, तो उसी नंबर को हम लोग कहते हैं फ्रैक्शन, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पे आप कंडीशन में देख रहे हैं कि आपके पास कितना पीस है, एक पीस है दो पीस में, तो आप इसको क्या कहेंगे, आई हैव वन पीस आउट ऑफ टू, इट मीन्स आई हैव वन बाई टू ऑरेंज, ठीक है ना, वन बाई टू। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाफ भी कहते हैं, ठीक है ना। याद रखना है कि वन बाई टू को हाफ कहते हैं, ठीक है ना। तो सभी फ्रैक्शंस के लिए हमारे पास एक वर्ड में भी बोला जाता है ना, उसको वर्ड्स में भी बोल सकते हो। तो जैसे यहाँ वन बाई टू को हम लोग हाफ बोलेंगे, उसी तरह से और भी बहुत सारे फ्रैक्शन हैं, उनको भी हम लोग वर्ड्स में या फ्रैक्शन नंबर में बोल सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको इस एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा कि फ्रैक्शन क्या होता है। चलिए हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इस चीज़ को और क्लियर करने के लिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, ठीक है। पिज्ज़ा तो आप लोग ने खाया होगा, सब आपने या एटलीस्ट देखा जरूर होगा। पिज्ज़ा ऐसे ही राउंड एक ऑब्जेक्ट होता है और उसके कई सारे पार्ट्स होते हैं। जितना बड़ा पिज्ज़ा लीजिएगा उतना उसमें पार्ट्स होगा, ठीक है। सपोज कीजिए मैंने एक मीडियम साइज का पिज्ज़ा लिया है जिसके 8 पार्ट्स हैं, है ना। ये देखिए, ये 1 पार्ट, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 पार्ट में है। ये मतलब एक पिज्ज़ा को 8 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब अगर आपको आपके घर में आए हैं और आपको एक पीस मिलता है, इसमें से कोई भी एक पीस, थर्ड पीस आपको मिल गया, ठीक है ना, ये एक पीस मिल गया। और अब आपसे पूछा जाए कि आपको पिज़्ज़ा कितना मिला, आपने पिज़्ज़ा कितना खाया,
तो अब आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे आई एट वन पीस ऑफ पिज्ज़ा, वन पीस ऑफ पिज्ज़ा, यही कहेंगे ना। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि पिज़्ज़ा और भी कई सारे साइजेस में आते हैं, ठीक है ना। हो सकता है कि ये और बड़ा वाला पिज़्ज़ा होता, तो उस कंडीशन में 8 पीसेस के जगह और ज़्यादा पीसेस होते हैं उसमें। तो इसमें जो भी आपसे क्वेश्चन किया है कि आपने कितना पिज़्ज़ा खाया और आपने बताया कि मैंने 1 पीस खाया, तो इस चीज़ से उतना क्लियर नहीं हो पाएगा कि एक्चुअली में आपने कितना पिज़्ज़ा खाया, ये बात क्लियर नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। क्यों नहीं क्लियर हो पाएगा, क्योंकि डिपेंड करता है कि वो पिज़्ज़ा का साइज़ क्या था और उसके पीस का साइज़ क्या था। तो इसको अगर आप और क्लियर वे में आंसर करना चाहते हैं तो आप क्या कहेंगे, आई एट वन आउट ऑफ 8 पिज़्ज़ा, या आई एट वन पीस। फिर से इसको लिखते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। आप क्या कहेंगे फिर, और ज़्यादा क्लियर अगर आपको कहना है तो आप कहेंगे आई एट वन पीस आउट ऑफ 8 पीसेस, ठीक है ना। जब आपने कहा कि आई एट वन पीस आउट ऑफ 8 पीसेस, तो अब समझ में आ जाएगा कि आपने ये मीडियम साइज का पिज़्ज़ा का 1 पीस खाया है। क्यों, क्योंकि मीडियम साइज में 8 पीसेस होते हैं, मतलब उनको पता होगा पूछने वाले को, तो वो समझ जाएंगे कि आपने एक्चुअली में कितना पिज़्ज़ा खाया, ठीक है ना। अब इसी को अगर हम एज अ फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, 1/8, मतलब जो आपने यहाँ पे कहा कि 1 आउट ऑफ 8, उसी को हम क्या लिखेंगे, 1 आउट ऑफ 8, मतलब जो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स है उसको हम नीचे लिखेंगे, और जितना पीस मैंने खाया या लिया या दिया उसको मैं लिख दूंगा ऊपर, ठीक है। तो जब हम ऐसे लिखेंगे और इस तरह से जो नंबर बनेगा, इसी नंबर को हम क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन, ठीक है। तो जो अभी अब मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया, बताया, उससे आपको ये अंदाजा लग गया होगा कि फ्रैक्शन होता है क्या है। तो आपने क्या सीखा कि फ्रैक्शन एक नंबर है जो किसी होल के पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, थोड़ा एक बार समझ लेते हैं। अब अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज अ फ्रैक्शन, व्हाट इज अ फ्रैक्शन, आपसे पूछा जाए व्हाट इज ए फ्रैक्शन, तो आप क्या कहेंगे, आपका आंसर होगा ए पार्ट ऑफ ए होल, ठीक है ना। बड़ा छोटा सा डेफिनेशन है, ए पार्ट ऑफ ए होल, ठीक है ना। किसी एक होल ऑब्जेक्ट का जो पार्ट होगा उसी को हम लोग फ्रैक्शन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज और जोड़ लीजिएगा, और ए कलेक्शन, ठीक है। अब ए होल का पार्ट तो आपने समझ लिया, जैसे मैंने बताया कि एक पिज्जा है, उसको हमने 8 पार्ट में डिवाइड किया, और इसका एक पीस जो है वो हो गया ए पार्ट ऑफ ए होल। इस पूरे ऑब्जेक्ट का एक पार्ट को हम कहेंगे 1/8। लेकिन कलेक्शन से क्या समझ रहे हैं आप, तो कलेक्शन मतलब जैसे हम लोग कभी किसी ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है, मतलब बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं। जैसे जनरली बच्चे होते हैं क्या, छोटे छोटे मार्बल्स का कलेक्शन रखते हैं बहुत सारे बच्चे, ठीक है ना। छोटी छोटी गोलियां होती हैं, सपोज किसी बच्चे के पास 10 मार्बल्स है, ठीक है ना। अब 10 में से अगर वो एक मार्बल को लॉस्ट कर देता है, तो इट मीन्स उसने कितना मार्बल्स लॉस्ट किया, तो हम कहेंगे ना 1 आउट ऑफ 10, या ऐसे कहेंगे कि 1/10 मतलब 1/10 पार्ट इज लॉस्ट, ठीक है। मतलब जो उसके पास मार्बल्स थे उसका 1/10 पार्ट लॉस्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या है, ये 10 ऑब्जेक्ट्स हैं, अब उनमें से एक ऑब्जेक्ट अगर लॉस्ट हो गया तो उसको हम लोग फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट करने के लिए क्या लिखेंगे, 1 आउट ऑफ 10 की जगह पे 1/10। तो दोनों बातें सेम है। यहाँ पे एक ही ऑब्जेक्ट है जिसको 8 पीसेस में डिवाइड किया गया है, और यहाँ पे एक कलेक्शन है जिसमें हम जैसे मतलब 10 ऑब्जेक्ट्स के एक होल को हम कलेक्शन, या 10 ऑब्जेक्ट्स के कलेक्शन को 1 होल पार्ट मान लेते हैं, ठीक है। और उसके हर एक मेंबर को एक पार्ट मानेंगे, ठीक है।
तो ये बात आपको ध्यान रखना। अगर आप ये समझ गए तो आप आसानी से फ्रैक्शन को समझ जाएंगे और उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो थोड़ा सा और हम लोग जान लेते हैं फ्रैक्शंस के बारे में। तो उसको समझने के लिए हम कुछ शेप्स बना रहे हैं, उस पर आप ध्यान दीजिएगा। शेप्स, या इसको समझ लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है जो इस शेप का है, ठीक है ना। ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका शेप इस तरह का है, और एक और ऑब्जेक्ट है इसी के जैसा एकदम सेम दूसरा ऑब्जेक्ट भी है, सेम शेप सेम साइज का, ओके। और एक और ऑब्जेक्ट है सेम शेप और सेम साइज का। अब हम क्या करते हैं, इन सभी ऑब्जेक्ट्स का को मतलब अलग अलग पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको सिर्फ 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। अब इसको हम क्या करते हैं, पहले 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं और उसके बाद हर एक पार्ट को 2-2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो ये टोटल कितने पार्ट्स हो गए, 8 पार्ट्स हो गए। अभी हम क्या करते हैं, इसको इसको 8 पार्ट्स फिर से मतलब हर एक पार्ट्स को 2-2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। और अब हम क्या करते हैं, इसके सभी जो भी मैंने डिवाइड किया उसके एक एक पार्ट्स को अभी यहाँ पे हाईलाइट कर दें ताकि आपको पता चले कि हम किसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, ये पहले वाले का इतना पार्ट को कलर कर दिए हैं, हाईलाइट कर रहे हैं मतलब, या शेडेड करना भी कहते हैं इसको। अब आप ध्यान दीजिए, इस वाले शेडेड पार्ट को अगर हम फ्रैक्शन में लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1 आउट ऑफ कितना 4 या 1/4। सिमिलरली इसको क्या लिखेंगे हम लोग, इसमें 8 टोटल पार्ट्स हैं, तो यहाँ पे जो शेडेड रीजन है उसको अगर हम लोग फ्रैक्शन में लिखें तो क्या लिखेंगे 1/8। और सिमिलरली इसको अगर हम लोग लिखें फ्रैक्शन में तो ये क्या हो जाएगा, तो जैसे कि आप इसको काउंट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये 16 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो इसका एक पार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा 1/16। अब आप ध्यान दीजिए, सबका जो ये ऊपर वाला जो हिस्सा है वो तो 1 है, लेकिन जो नीचे वाला हिस्सा मतलब जो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स है वो सबके अलग अलग है। यहाँ पे 4 पार्ट्स हैं, यहाँ पे 8 पार्ट्स है और यहाँ पे 16 पार्ट्स हैं, है ना। तो आप ध्यान देंगे कि देखने में तो इसका जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है वो सब में सेम है, और आप ध्यान दें तो ये सबसे छोटा है और ये सबसे बड़ा है। लेकिन अगर आप इस नंबर को जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये पार्ट, उसको देखें तो ये सबसे बड़ा हिस्सा दिखाई देगा आपको, ठीक है ना। और ये उससे छोटा है और ये सबसे छोटा है, ठीक है ना। तो जब हम कंपेयर करेंगे फ्रैक्शंस को तो हमें ये बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि उसके दोनों पार्ट को ध्यान देना पड़ेगा, ऊपर और नीचे, ठीक है ना। अब ये ऊपर वाले को क्या कहेंगे, नीचे वाले को क्या कहेंगे, इसको हम लोग डिटेल में अभी थोड़ी ही देर में हम लोग जानेंगे कि हम लोग इस लाइन के ऊपर जो लिखते हैं उसको क्या कहते हैं, उस लाइन के जो नीचे होता है उसको क्या कहते हैं। अभी थोड़ी ही देर में हम लोग उन बातों को जानेंगे, ठीक है। बस ये मैंने आप लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल देके बताया कि पार्ट भले ही ये भी एक ही पार्ट है, ये भी एक ही पार्ट है, ये भी एक ही पार्ट है, लेकिन इन तीनों का जो एक्चुअल वैल्यू है वो कंप्लीटली डिफरेंट है, ठीक है ना। ये बस हम इस एग्जाम्पल से समझ पा रहे हैं। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया, तो उसी बेस पे अगर आपको एक शेप दिया जाए कोई भी, जैसे सपोज कीजिए ये एक शेप है, ठीक है। ये एक शेप है जिसको आप अगर आप ध्यान दें तो 5 पार्ट में डिवाइडेड है ना। और एक बात ध्यान देंगे, जब भी आप फ्रैक्शन की बात करेंगे तो उसके सभी पार्ट्स का शेप और साइज एकदम सेम होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी को बड़ा कर दे किसी को छोटा कर दे। अगर कोई पार्ट बड़ा हुआ कोई पार्ट छोटा होगा तो फिर उसको हम लोग प्रॉपरली रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे एज अ फ्रैक्शन। तो इस बात का एकदम अच्छे से ध्यान देना है। अभी देखिए आप यहाँ पे ये एक शेप बनाया मैंने जिसके सभी पार्ट्स इक्वल लग रहे हैं देखने में, ठीक है ना। और हम मान लेते हैं कि सभी इक्वल हैं। अब इसमें से कुछ पार्ट्स को हम शेडेड कर देते हैं।
अब आपको ये बताना है कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसके कितने पार्ट शेडेड हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि ये एक ऑब्जेक्ट का टोटल 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, इस एक ऑब्जेक्ट को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। और मैंने आप लोग को बताया है कि जो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स होंगे उसको हम लोग इस लाइन के नीचे लिखेंगे। मतलब ये टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स यहाँ पे कितने हैं, 5 हैं, तो 5 को हम इस लाइन के नीचे लिख देंगे। अब इसमें से हमको बताना है शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन, शेडेड पार्ट कितने हैं। तो आप काउंट कर लीजिए शेडेड पार्ट कितने हैं। तो एक ये है शेडेड पार्ट और एक ये है और एक ये है, मतलब 3 शेडेड पार्ट हैं। तो उसको हम लोग इस लाइन के ऊपर लिख देंगे। मतलब अगर हमने शेडेड पार्ट को फ्रैक्शन में जब लिखा तो क्या लिखा, 3/5 लिखा। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए इस तरह का कोई शेप है ना। अब इसको ही हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दें। अब देखिए ये थोड़ा कर्व टाइप में है, बट इसके सभी जो पार्ट्स हैं वो इक्वल ही हैं, है ना। अब इसमें हम क्या किए, कुछ पार्ट्स को शेड कर दिए। ये 3 पार्ट्स को मैंने शेड कर दिया। अब आपसे बोला जाए कि आप इसका ये बताएं कि शेडेड पार्ट कितना है ना, एज अ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के फॉर्म में आपको बताना है कि शेडेड पार्ट कितना है। तो आप क्या करेंगे, तो आप सबसे पहले ये काउंट करेंगे इसमें टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट कितने देखिए, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 पार्ट्स हैं। और इसको आप कहाँ लिख देंगे, जो टोटल नंबर ऑफ शेडेड पार्ट हैं उसको आप इस लाइन के नीचे लिखेंगे। और शेडेड पार्ट कितने हैं, 3 हैं, तो 3 को ऊपर लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा शेडेड पार्ट 3/6 और इधर शेडेड पार्ट हो गया 3/5। तो बस इसी बात का ध्यान रखना है कि टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं और टोटल नंबर ऑफ शेडेड या अनशेडेड पार्ट कितने हैं। अगर आपसे बोला जाए अनशेडेड पार्ट कितना है तो उस समय अनशेडेड वाले पार्ट को काउंट करेंगे, ठीक है ना। उसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, ये एक कोई ऑब्जेक्ट है सर्कल टाइप में। अब इसके 8 पार्ट्स किए गए हैं, इसको 8 पार्ट में डिवाइड किया गया है और इसमें से एक पार्ट को शेडेड कर दिया गया है, ठीक है। और आपको बोला जा रहा है कि बताइए कि अनशेडेड पार्ट कितने हैं इसके। इस कंडीशन में आपको बताना है कि अनशेडेड पार्ट कितने, शेडेड पार्ट नहीं बताना है, अनशेडेड पार्ट बताना है। तो हम लोग सबसे पहले तो काउंट करेंगे कितने पार्ट हैं इसके। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स हैं इसके। तो हम लोग एक लाइन खींच के उसके नीचे लिख देंगे 8। अब इसमें अनशेडेड पार्ट कितने हैं तो वो काउंट करिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 अनशेडेड पार्ट है, तो हम ऊपर 7 लिखेंगे, ठीक है ना। अगर आपसे बोला जाए शेडेड पार्ट कितना है तो आप क्या करेंगे, फिर से वही मैं बता रहा हूँ ताकि आप बार बार बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, ध्यान रहे हमेशा। तो शेडेड पार्ट कितना है तो एक ही है, तो हम इसको लिख देंगे 1/8, ठीक है ना। तो बस यही आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन में हमको शेडेड पार्ट का पोर्शन बताना है, अनशेडेड पार्ट का, और उसी के अकॉर्डिंग आपको उसको फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कर देना है, ठीक है। अब इसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है फ्रैक्शनल नंबर। फ्रैक्शनल नंबर क्या होता है, तो इसको समझने के लिए मैं कुछ एग्जाम्पल कुछ यहाँ पे लिखूंगा, आप उसको ऑब्जर्व करिएगा, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए ठीक है, ये कुछ फ्रैक्शन नंबर्स हैं। ये कुछ फ्रैक्शंस है। अभी हमने जाना कि जब हम किसी नंबर को इस तरह से लिखते हैं तो उसको फ्रैक्शन कहा जाता है। अब हम यहाँ पे कुछ और लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा।
ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है 4/5, 1/8 एंड 6/7। अगर आप ध्यान दें तो ये 4/5 बेसिकली यही है 4/5, ठीक है ना। जब भी हम किसी फ्रैक्शन को रीड करते हैं तो जो ऊपर वाला उसका नंबर है उसको हम लोग एज इट इज रीड करते हैं 4, और जो नीचे है उसको हम लोग ऑर्डिनल नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब 5 का ऑर्डिनल नंबर होता है 5th, मतलब ये 4/5 क्या हो गया 4/5। मतलब बेसिकली ये दोनों क्या है, सेम ही है, इक्वल है। उसी तरह से अगर आप ध्यान दीजिएगा तो ये जो 1/8 है उसी को हमने लिख दिया है वर्ड्स में 1/8, ठीक है ना। मैंने क्या बताया, जो ऊपर है वो एज इट इज लिख देना, 1 का 1 रहेगा, और नीचे जो होगा उसको ऑर्डिनल नंबर में लिख देंगे। मतलब 8 का कर दिए हम लोग, 8 का कर दिए 8th। सिमिलरली यहाँ 6 का 6 हो गया और 7 का हो गया 7th। तो जब हम किसी फ्रैक्शन को वर्ड्स में इस तरह से लिखेंगे तो इसी को हम लोग बोलेंगे फ्रैक्शनल नंबर, ठीक है ना। तो फ्रैक्शनल नंबर बेसिकली फ्रैक्शंस का ही एक अलग फॉर्म है ना। जब फ्रैक्शन को हम लोग वर्ड्स में लिखेंगे इस तरह से तो उसी को हम लोग फ्रैक्शनल नंबर बोलेंगे। बस इतना ही है। तो ये हो गए आपके, ये जो है आपके फ्रैक्शन हो गए, फ्रैक्शंस में आपका ये सभी आ गया, और ये जो हो गया आपका क्या हो गया, फ्रैक्शनल नंबर हो गया। बस इतना ही है, ये आपको जान लेना था। जैसे एक नंबर होता है और नंबर नेम होता है, जैसे 1 क्या है, एक नंबर है, और ONE1 क्या है, नंबर नेम है। दोनों सेम ही है, 1 को ही ऐसे लिखते हैं, लेकिन ये हो गया न्यूमरल में तो इसको नंबर न्यूमरल कहेंगे और इसको कहेंगे नंबर नेम। तो जैसे यहाँ पे डिफरेंस है वही सेम, इसको बोलेंगे फ्रैक्शंस, इसको बोलेंगे फ्रैक्शनल नंबर। बस इतना ही ध्यान रखना है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बना लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए क्वेश्चन है राइट द फ्रैक्शंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, और आपको दिया गया है 2/5। अब देखिए ये तो फ्रैक्शनल नंबर है ना, अभी मैंने आपको बताया कि जब हम लोग इस तरह से नंबर लिखते हैं तो उसको बोलते हैं फ्रैक्शनल नंबर। तो ये फ्रैक्शनल नंबर है, हमको क्या करना है, फ्रैक्शंस में लिखना है। फ्रैक्शंस में नहीं मतलब उसको डिजिट्स का यूज करके लिखना है। तो क्या करेंगे हम लोग, 2 को लिख देंगे, ये जो पहला है 2 उसको लिख देंगे ऊपर, और जो 5th है ये तो ऑर्डिनल नंबर है तो इसको हम लोग उसका जो ऑर्डिनल कार्डिनल नंबर होता है उसमें कन्वर्ट कर लेंगे। मतलब 5th को हम लोग लिख देंगे 5। हो गया आंसर, ठीक है। अगर एक और एग्जांपल लें, 3/7, तो बहुत ही ईजी है, पहले 3 है तो 3 लिख दीजिए, और 7th का कार्डिनल नंबर होता है 7 तो 7 नीचे लिख दीजिए, हो गया। और एक एग्जांपल लीजिए, 7/10, तो क्या हो जाएगा, 7 ऊपर लिख देना है, 10 नीचे लिख देना है, हो गया। बहुत सिंपल है। तो इसी तरह से बुक में भी आपके कुछ दिए हुए हैं फ्रैक्शनल नंबर, जिनको आप फ्रैक्शंस में इसी तरह से कन्वर्ट आप करके लिख देंगे, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे है फ्रैक्शनल नंबर लिखना है। देखिए क्वेश्चन को समझिए, क्या लिखना है हम लोग को, फ्रैक्शनल नंबर लिखना है। फ्रैक्शनल नंबर मतलब वर्ड्स में, है ना, वर्ड्स का यूज करके। तो जैसे सपोज कीजिए लिखा है 5/7, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है 5/7, इसको आपको लिखना है किसमें, फ्रैक्शनल नंबर में। तो मैंने अभी आप लोग को बताया था कि हम लोग क्या करते हैं, जो ऊपर होगा उसको हम लोग एज इट इज लिख देंगे वर्ड्स में। 5 का स्पेलिंग तो आपको आता है, छोटा सा डैश दे देंगे, और 7 का ऑर्डिनल नंबर लिखेंगे जो कि क्या होता है 7th। आपको याद होगा, आपको क्लास 2 में पढ़ाया गया है कि जब हम लोग ऑर्डिनल नंबर लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, 1 का हो जाता है फर्स्ट, 2 का हो जाता है सेकेंड, ठीक है ना, 3 का थर्ड, और इसी तरह से हम लोग और भी लिखते जाते हैं, 4 का 4th, 5 का 5th, 6 का 6th, 7 का 7th, ठीक है। तो इसी तरह से आपको लिखना है। एक और एग्जांपल देखिए, 3/4 है, तो 3 का तो 3 ही लिख देंगे, इसमें तो कुछ नहीं करना है। जो ऊपर रहेगा लाइन के ऊपर उसको कुछ नहीं करना, वो जैसा है उसको उसी में फॉर्म में लिखना है वर्ड्स में। और नीचे रहेगा जो नंबर उसको क्या करेंगे, उसका ऑर्डिनल नंबर। तो 4 का ऑर्डिनल नंबर क्या होता है, 4th होता है,
ठीक है। तो इसी तरह से आपके बुक में और भी कुछ हैं, उनको आप बना लेंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, आप बना लेंगे। अब इस का एक लास्ट टॉपिक रह गया, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। इसको आप समझ जाइए और आप आसानी से फ्रैक्शन को समझ जाइएगा। अभी तक हम लोग सिर्फ ऊपर और नीचे कर रहे थे, है ना, मतलब ये लाइन के ऊपर है तो और ये लाइन के नीचे है, लेकिन इसके लिए कुछ नाम तो होगा। सिर्फ हर बार हम लोग ऐसा कहेंगे कि लाइन के ऊपर वाला 1 है, नीचे 2 है, तो ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। उसके लिए एक प्रॉपर एक कॉमन नेम होना चाहिए, ठीक है ना, कॉमन नेम होना चाहिए। तो जैसे ये यहाँ पे ये जो लाइन हम लोग बार बार खींच रहे हैं, इसका एक कॉमन नेम है विनकुलम, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये बस जान लेना है, इस पे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ये बस जान लेने के लिए कि जो लाइन हम लोग बीच में खींचते हैं उसको क्या बोलते हैं, विनकुलम। और इस लाइन के ऊपर जो लिखा होता है, इसके लिए हम लोग का एक कॉमन नेम क्या है, न्यूमरेटर। और इस लाइन के नीचे जो नंबर है उसके लिए कॉमन नेम क्या होगा, डेनोमिनेटर, ठीक है। तो आप समझ गए, जब भी अगर मैं बोलूं कि न्यूमरेटर बताइए, तो आप क्या करेंगे, ये विनकुलम के ऊपर वाला नंबर देखेंगे और जो वो होगा वही होगा न्यूमरेटर। अगर मैं बोलूं कि डेनोमिनेटर बताइए, तो आप क्या करेंगे, तुरंत उस विनकुलम के नीचे वाले नंबर को देखेंगे और वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको एक और एग्जाम्पल समझते हैं, 2/3। अब इसमें मैं बोलूं कि न्यूमरेटर क्या है, तो आप क्या कहेंगे, न्यूमरेटर इज इक्वल टू, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, न्यूमरेटर क्या होता है, चलिए इसको हम लोग इसका डेफिनेशन में लिख लेते हैं, द नंबर रिटेन अबव विनकुलम, ठीक है ना। तो न्यूमरेटर क्या होगा, द नंबर रिटेन अबव विनकुलम, मतलब विनकुलम के जो ऊपर होगा वो होगा न्यूमरेटर, मतलब यहाँ न्यूमरेटर हमारा क्या हो गया, 2। अब डिनोमिनेटर क्या होगा, तो उसका उल्टा, द नंबर रिटेन बिलो विनकुलम, मतलब विनकुलम के जो नीचे होगा वो क्या होगा, डिनोमिनेटर होगा। मतलब यहां पे डिनोमिनेटर क्या होगा, डिनोमिनेटर हो जाएगा हमारा 3, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि न्यूमरेटर क्या है और डिनोमिनेटर क्या है। अगर आपको न्यूमरेटर दिया जाए, डिनोमिनेटर दिया जाए, तो आप उसको फ्रैक्शन में भी आसानी से लिख सकते हैं। जैसे कि मैं अगर कहूं कि न्यूमरेटर इज इक्वल टू 4 एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 5, तो अगर आपको बोला कि फ्रैक्शन बताइए, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रैक्शन क्या होगा हमारा, न्यूमरेटर 4 है तो 4 को हम लिख देंगे इस लाइन के ऊपर, और डिनोमिनेटर 5 है तो वो हो जाएगा इस लाइन के नीचे, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। आज आपने जाना है कि फ्रैक्शन क्या होता है और फ्रैक्शनल नंबर क्या होता है, प्लस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या होता है, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के हेल्प से हम कैसे किसी फ्रैक्शन को लिखते हैं, ये सारी बातों को आज हम जाने हैं, ठीक है। तो कुछ 1-2 एक्सरसाइज और बचे हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, ओके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।